नमस्ते सुरमिता जी। नमस्ते धर्मराज जी। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक शनिवार, जो हर शनिवार की जो सीरीज चलती है हमारी, वो जीवन क्या है। आज का हमारा जो प्रश्न है, असंभव प्रश्न है, वो है, वो जीवन क्या है जो किसी भी तरह की चोटों से मुक्त है, किसी भी तरह से की चोट से मुक्त है। तो चोट, छोटी से बड़ी, ये तो हमें चारों तरफ दिख रहा है। एक तरफ चोट की इफेक्ट है, रिजल्ट है लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी, और दूसरी चोट की एक रिजल्ट है खून खराबा, वॉर। तो चोट को, क्या हमें इस कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले, ये सारे जो चोट के तरीके हैं, ये तो सही में समझ रहा है कितने प्रकार के हैं, पर ये चोट कैसे पैदा हो रहा होता है और किसको होता है, क्या हमें ये प्रश्न से शुरू करना चाहिए? हाँ। देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले भी इस पर थोड़ा सा संवाद किया है कि चोट से हमारा आशय है यहाँ पर जो हमारे भीतर एक तरीके की घर्षण चलता है, टक्कर चलती है, जो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराहट के हमारा जीवन कभी भी चला ही नहीं है। उसे हम यहाँ पर सवाल में लेके आ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी जीना है जिसमें चोट होती ही नहीं है, चोट हो ही नहीं सकती। जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी की धारा बह रही है, तो नदी की धारा जब पत्थरों से टकराती है तो उसमें एक टक्कर होती है, चोट होती है, तो उससे कलकल ध्वनि निकलती है। एक जब कोयल गाती है तो उसके गान से और हमारे ईयर ड्रम पर एक चोट होती है, हमारे कानों के ईयर ड्रम पर एक टक्कर होती है। तो वो एक सुंदर घटना है, वो एक बड़ी आह्लादकारी घटना है। उसे वह एक नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन की क्रिया में वह आता है। लेकिन हमारी जहां पर जीवन धारा बह रही है, जो गहरी हमारे अंदर जीवन धारा बह रही है, उसमें भी बहुत सारी टकराहट चल रही है, उसमें भी बहुत सारी चोटें चल रही हैं। वह चोटें, जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझ लें कि मेरे अपने विषय में एक मैंने धारणा बनाई हुई है, मान्यता बनाई हुई है, और उस धारणा और मान्यता को आप आते हैं और आप आकर के एक चोट पहुंचा देते हैं। मैं अपने को एक बहुत नोबल व्यक्ति समझता हूं, और आप आते हैं और आप कहते हैं कि नो, यू आर वर्थलेस मैन। तो वो जो मेरी अपने विषय में एक धारणा है, वो चोट खा जाती है, वह चोटिल हो जाती है। वहां पे जो जीवन का सहज प्रवाह था तथाकथित रूप से, चाहे वो बनावटी ही सही, वह चोटिल हो जाता है। और चोटिल होगी तो पीड़ा होगी, दुख होगा। फिर उसको, उस चोट को भरने के लिए उस पर मरहम पट्टी करने की योजना चलेगी, वगैरह वगैरह। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई जीने का ऐसा भी ढंग हो सकता है, क्या कोई ऐसी भी कला हो सकती है जिसमें कोई चोट ही ना हो, किसी भी तरह का कोई घाव ही ना हो। या दूसरे तरीके से हम देखें, हमारी भीतर अंतहीन तरह के घाव हैं। कभी किसी ने हमको अ, धोखा दे दिया था, उसका घाव है। हम जो बनना चाहते थे वह नहीं बन पाए, उसका घाव है। हम जो बने हुए थे बाद में बिगड़ गए, उसका घाव है। हमारे संबंधों में घाव है। हमारा संबंध भी, जिसे हम संबंध कहते हैं, वह भी एक तरीके की चोट है, एक तरीके की टक्कर है। और चोट है, साथ साथ एक बात और हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए कि ये सारी चोटें जो प्रकृति में दिखाई पड़ती हैं, प्रकृति में सुनाई पड़ती हैं, उसमें एक तरीके का संगीत है। कोयल जब गाती है तो एक तरीके का संगीत पैदा होता है।
लेकिन हमारे भीतर जो चोटें होती हैं वो एक दुख निर्मित करती हैं, विषाद निर्मित करती हैं। तो जो हमारे भीतर चोट लगती है उसका हम सत्यापन कर रहे हैं कि हमारे भीतर वह क्या है जो चोटिल हो रहा है, वो कौन सा ढंग है, वो कौन सा ढर्रा है, वो चोटिल हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ बनावटी चीजें जीनी शुरू कर दी हैं जिसका परिणाम है कि वहां चोटें घटित हो रही हैं, और जो सहज संगीत है जीवन का वह वहां पर नहीं उद्घाटित हो रहा है। जो संगत, जो एक राग मिलता है वह नहीं उद्घाटित हो रहा है। कोयल के संगीत में और पानी की कलकल में जब दोनों मिलते हैं तो कोई कोलाहल नहीं पैदा होता। आप सुने तो पाएंगे कि उसमें एक गहरा संगीत है, लेकिन हमारे अंदर जो कोलाहल चल रहा है उससे और दूसरे के अंदर जो भीतर चल रहा है उसमें उसमें घर्षण है, उसमें चोट पैदा हो रही है। जी। तो ये जो समझ में आ रही है कि हमारे अंदर हम जो एक अपने बारे में और जो मेंटल इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और वो हम अपने बारे में भी करते हैं, दूसरों के बारे में भी करते हैं, और वैसे ही दूसरे भी हमारे बारे में कर रहे हैं और उनकी अपनी सोच है अपना। तो ये जो हम अलग अलग दुनिया बनाए फिरते हैं, इमेज पूरा बना के अपनी अपनी दुनिया में जीने की आदत डाल चुके हैं, तो पहली बात तो यही आती है कि जो उस जगत में फिट नहीं होता है वहां पे चोट लगेगा ही। जी बिल्कुल। तो अब ये चोट लगना, तो क्या हम ये जो इमेज बनने की प्रक्रिया है, क्या हम इस पे थोड़ा बात कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये क्या क्या चीजों से ये चोटिल होने वाला इमेज बनता है, क्या कैसे ये इमेज तैयार कैसे होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमको जीने का जो सम्यक ढंग है, जो नैसर्गिक ढंग है, प्राकृतिक ढंग है, वह हमारे ख्याल में नहीं है, वह हमारे बोध में नहीं है, वह कला ही हम खो चुके हैं, और हमारे पूर्वज वह कला खो चुके हैं, और हम भी हमारे पूर्वजों के द्वारा हम संस्कारित हैं। हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। जैसे वो जीते चले आ रहे थे वैसे ही जीने के लिए उन्होंने हमें तैयार किया है, और उस जीवन ढर्रे में सिर्फ छवियां बना करके ही जीने की हमको कला पता है या ढंग पता है। मुझे अगर आपसे संबंधित होना होगा, मैं अगर आपसे संबंधित होना चाहता हूं, आप मेरे साथ सामने हैं, तो मुझे यह नहीं पता है कि बिना छवि के, बिना शब्द के आपसे कैसे जुड़ा जाए। मैं आपको देखते ही जल्दी से आपके बारे में आकलन करना शुरू कर देता हूं कि आपकी आर्थिक हैसियत क्या है, आपकी सामाजिक हैसियत क्या है, आप मेरे कितने काम आ सकते हैं, आपका कैसे उपयोग किया जा सकता है, आपसे मुझे क्या क्या खतरा हो सकता है, वह सारा आकलन हम शुरू कर देते हैं। और वो आकलन किस आधार पे होता है? जैसे हम हैं, जैसे हम बने हैं, जिस तरीके से हमारी अपने विषय में छवि है, उसी के अनुकूल हम आपके बारे में छवि बनाना शुरू कर देते हैं। अब वह जो छवि बन रही है वह आप नहीं है। वह जो छवि आपके बारे में मैं बना रहा हूं, वह जो छवि मैंने अपने बारे में बनाई है उसके अनुकूल बना रहा हूं, उसके सापेक्ष बना रहा हूं। न मेरी छवि मैं हूं, न आपकी छवि आप हैं। जो आपके अंदर बनी है मेरे लिए, न वो छवि सच है, न मेरे अंदर जो छवि आपके लिए बनी है वो सच है। अब यह जो बनावटी ढंग है जीवन का, इसी बनावटी ढंग से हम आप सिर्फ संबंधित होना जानते हैं। आपने मेरे बारे में छवि बना ली, मैंने आपके बारे में छवि बना ली। अब ये दोनों छवियां टकरा रही हैं, इन दोनों छवियों में टक्कर हो रही है। अगर ये दोनों छवियां कुछ विषयों पे, कुछ बिंदुओं पे अनुकूल हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरी जाति की हैं, आप मेरे परिवार की हैं, आप मेरे धर्म की हैं, तो उसमें हम लोग अनुकूल हैं, तो वहां पर छवि जो है वो साथ साथ चलती है, वो छवियां मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीवन के ढंग हैं, बहुत सारी ऐसी जीवन की घटनाएं हैं
छवियां हैं जिसमें हम आप प्रतिकूल हैं, हम आप एक दूसरे के विपरीत हैं। अब वहां जब चीज हुई, वहां फिर टक्कर होनी शुरू हुई, वहां फिर घर्षण होना शुरू हुआ, क्योंकि दोनों चीजें मिल नहीं रही हैं, दोनों चीजों में कोई समस्वरता नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। आप कुछ और धारा में बह रहे हैं, मैं कुछ और धारा में बह रहा हूं, तो फिर वहां पे टक्कर है, वहां पे कोलाहल है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे प्रबंध किया जाए। आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपको स्वीकार करूं, मेरी अपने बारे में जो छवि है उसको आप स्वीकार करो, आपकी मेरे बारे में जो छवि है मैं स्वीकार करूं, और हमारे आपके बीच में एक तरीके का सामंजस्य विकसित हो, एक तरीके की बनावटी तालमेल विकसित हो। अब जब बनावटी तालमेल है तो वो मुर्दा है, उसमें कोई प्राण नहीं, उसमें कोई जीवंत रसधार नहीं, क्योंकि वो बनावटी तालमेल है। तालमेल फिर खुल जाता है, छूट जाता है, फिर मिलता है, फिर छूट जाता है। इसी को हम लोग जीवन कहते हैं, इसी को हम अब तक जीवन समझते चल रहे हैं। तो चाहे वह टक्कर बड़ी मधुर हो और चाहे वह टक्कर बड़ी चोटिल हो, बड़ी कर्कश हो, पर हम जो जीवन जानते हैं वह टक्कर का ही जीवन जानते हैं, उसमें सिर्फ टकराहट है। हम जो संबंध जानते हैं उसमें सिर्फ टकराहट है। अब आप देखिए ना, मैं बिना किसी भविष्य के जीने में असक्षम हूं। मेरे माता पिता ने जैसे ही मैं जानने लायक हुआ, मेरे अंदर भविष्य का निर्माण करना शुरू कर दिया कि बेटा तुम्हें ये होना है, तुम्हें वो होना है, जीवन का अर्थ है कुछ बन करके दिखा देना, कुछ साबित करके दिखा देना। अब यह सारे संस्कार मेरे अंदर निर्मित हैं। वह जो छवि मेरे अंदर निर्मित की गई है कि जीवन का अर्थ है कि अपना नाम बड़ा करके दिखा देना, वह एक छोर हो गया जीवन का, और मेरी जो वास्तविकता है, मेरी जो क्षमता है, वो दूसरा छोर हो गई। अब जीवन भर इन दोनों में टक्कर होती रहती है। जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं होना चाहता हूं, उसको यदि पा लेता हूं, पहुंच जाता हूं, तो टक्कर मधुर हो गई, टक्कर जो है मिल गई। और अगर वो मैं नहीं पाता हूं तो फिर वह जैसे टकराहट हुई, पीछे हट गए, टकराहट हुई, पीछे हट गए। और जीवन की बड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं हासिल कर लेता हूं, और बहुत सारा जीवन है जो मैं नहीं हासिल कर पाता हूं। जैसे अगर हर व्यक्ति के भीतर तलाश की जाए तो हर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर व्यक्ति भारत रत्न पाना चाहता है, और कभी कभी तो विरोधाभासी चीजें हैं कि आप राजनेता भी बनना चाहते हैं और आप ध्यानस्थ भी होना चाहते हैं, आपको मौन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और आपको प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए, आपको भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजती हुई ताली चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रकृति में घूमने का, एकांत में रहने का आनंद है वह भी चाहिए। तो दोनों कैसे हो सकता है? आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचना है तो बहुत सारी महत्वाकांक्षा चाहिए। यहां इस धरती पे 8 अरब लोग चाह रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। आपको इतना पागल होकर के दौड़ना होगा कि आप 8 अरब लोगों को पीछे धकेल दें, तब आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। इस देश की आबादी अगर 1.25 अरब है तो 1.25 अरब लोगों को पीछे धकेलना होगा, तब आपको प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। तो उसमें बिल्कुल पागल होकर के आपको दौड़ना होगा। और दूसरी तरफ आप यह भी चाह रहे हैं कि आप कोयल का गीत सुने, बैठ करके चाय के बागान में बहती हुई कलकल धारा सुने, आप सूर्योदय देखें, सूर्यास्त देखें। अब ये दोनों विरोधाभासी हैं, अब ये दोनों विरोधाभासी इच्छाएं हैं, अब ये भीतर टकरा रही हैं, ये भीतर टक्कर हो रही है। ऐसी अनगिनत चीजें हमारे भीतर हैं जो हम चाहते हैं, नहीं होती है, टक्कर हो गई। जो हमने चाहा नहीं हुआ, टकराहट हो गई, भीतर घर्षण हो गया। हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल विरोधाभासी है, उसमें भी टक्कर चल रही है। तो ऐसी अनगिनत चीजें हमारे भीतर चल रही हैं जो खड़पड़, जो बिल्कुल अंदर कोलाहल चल रहा है, बिल्कुल अंदर टकराहट चल रही है। तो इसी को तो हम जीवन कहते हैं। यह जीवन है, और जो टकराहटों का इमेज के जरिए, शब्दों के जरिए संबंध है, उसे हम संबंधित होना कहते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में, जीने के क्षेत्र में और संबंधित होने के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में टकराहट को ही हम जीना
और संबंधित होना समझ रहे हैं। क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? बिल्कुल, जीवन के संबंध में तो है ही, क्योंकि हम एक धारणा लेके, एक निष्कर्ष लेके जीवन चलते हैं और वहां वो उसके मुताबिक जीवन चलती नहीं है। अंदर जी द्वंद कंटिन्यूअसली चल रहा है। और रिश्तों में तो हमें देख ही रहा है कि कौन सा दो इंसान एक साथ हाथ पकड़ के कितना दूर चल सकते हैं, उसका भी समझ आ गई है। पर एक जी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें जैसी एक आदत सी हो गई है कि ये जो घर्षण वाली, कॉन्फ्लिक्ट वाली जीवन है, यही जीवन है। और इससे कई कई लोगों को तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। किसी को तो पता ही नहीं है कि उनके जीवन में दुख है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या चीज की जरूरत होती है एटलीस्ट ये अंतर्मुखी होना और समझना कि मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, ये समझने में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र भी है और दुर्भाग्य भी है। यह समझ में आ जाना कि मेरे जीवन में टकराहट को ही जीवन समझ लिया गया है, टक्कर का ही जीवन जीवन होता है, इसमें प्रश्न का न उठना, ये बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और हमें समझ लेनी चाहिए कि हम अपने चारों तरफ ऐसा ही जीवन देखते हैं। हम अपने माता पिता, अपने मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, या अपने हम इष्ट मित्रों, सबके जीवन को वैसा ही देखते हैं, वैसे ही टकराता हुआ चल रहा है, वैसे ही लड़ते झगड़ते, शाम को फिर समझौता हो जाता है क्योंकि अकेले रहने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल मन करता है कि इससे जितनी जल्दी मुक्त हो जाए उतना अच्छा है, पर फिर शाम को अपनी हैसियत पता चलती है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं बिना इसके। फिर वहां जाके समझौता कर लेते हैं। फिर अंदर जो है मलिनता है, कटुता है, पीड़ा है, पर उसी में बैलेंस बना करके चल रहे हैं, उसी में लड़खड़ाते चल रहे हैं, या फिर ऊपर ऊपर बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और भीतर भीतर गालियां चल रही हैं। वो एक छद्म जीवन शुरू हो गया, पाखंड का जीवन शुरू हो गया। ऐसे हम जी रहे हैं। तो यह तो हमने तरीका खोज लिया है जीने का और संबंधित होने का इस तरीके से। इसमें हमारे पास तुलना का ही कोई उपाय नहीं है कि हमें यह पता चले कि भैया, बिना टकराहट के भी जीवन हो सकता है, ऐसे भी जीवन चल सकता है जिसमें कोई आवाज ही ना हो, जिसमें कोई पीड़ा भी ना हो। ऐसा भी एक संबंध का ढंग हो सकता है जिसमें कोई घर्षण भी ना हो। यह सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अगर मुझे दुख का पता ही नहीं चल रहा है तो मुझे जरूरत क्या है दुख से बाहर आने की? दुख मुझे क्या बुरा कर रहा है जो मैं दुख से बाहर आऊं? ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है, गाड़ी चल रही है, कुछ इतना बुरा तो नहीं है। यहां एक समझने वाली बात है, हम कुछ महत कला को चूक रहे हैं। कोई बहुत विराट ढंग जीवन का हम चूक रहे हैं, और वह ढंग, वह कला, वह प्रसाद तब तक हमारे जीवन में उद्घाटित नहीं हो सकता है, तब तक उसका पता नहीं चलता सकता है, रस नहीं मिल सकता है, जब तक हमको अभी का जो ढंग है, जो अभी का ढर्रा है, इस पर संशय न पैदा हो जाए। इस पर हमको संदेह न पैदा हो जाए। इस पर अगर संदेह नहीं पैदा होगा, आपके पास ऊर्जा नहीं होगी कि इसके पार कुछ देख पाए, इसके पार कुछ पहचान पाए। और ऐसा जीवन है, ऐसा संबंधित होने का एक ढंग है जिसमें कि बिल्कुल भी घर्षण नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर भीतर कोई भी हलचल नहीं होती। भीतर तनिक भी जो भीतर की जलधारा है वो कपती नहीं। वो जैसे मैदानी क्षेत्र में जल का खूब बड़ा सा प्रवाह होता है पर जरा सी आवाज नहीं होती है। गंगा जब इलाहाबाद, बनारस या मैदानी क्षेत्रों में से गुजरती है तो वहां पर जरा सा भी आवाज नहीं होती। बहुत विराट धारा जा रही है पर जरा सा भी आवाज नहीं हो रही है। ऐसा भी जीवन का ढंग है, जो जिया तो पूरी प्रचुर मात्रा में जा रहा है, जिया तो अपनी संपूर्ण क्षमता में जा रहा है, लेकिन तनिक सी भी आवाज नहीं है। ऐसा भी जीवन संभव है।
संबंध पूरे अस्तित्व से है, एक दो व्यक्ति से नहीं। हम तो एक व्यक्ति से, जो न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, उसमें पति पत्नी ही आपस में दिन रात लड़ रहे हैं। नहीं मौखिक रूप से लड़ रहे हैं तो भीतर भीतर लड़ रहे हैं, भीतर भीतर उसके प्रति एक लड़ाई चल रही है कि उसने ये नहीं किया, उसने वह नहीं किया, कहाँ फंस गए, ये नहीं होता तो दूसरा होता, वो कितना अच्छा होता, और इसने जीवन में यह नहीं किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कितना, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा भी जीवन ढंग है, एक ऐसी भी जीने की कला है जिसमें सकल अस्तित्व से संबंध है और कोई कोलाहल नहीं, संपूर्ण अस्तित्व से अटूट जुड़ाव है, अटूट रूप से संपूर्ण अस्तित्व के प्रति दायित्व है। हम तो 4 लोग होते हैं हमारे घर में, उनका भी दायित्व लेना हमारे लिए बोझ लगता है। माता पिता अगर बूढ़े हो गए तो वो हमारे लिए बोझ लगने लगते हैं, हमारी न्यूक्लियर फैमिली के लिए। फिर हम उनको कहीं और पहुंचा आते हैं। फिर या तो फिर आप लोक लाज से डरिए, या तो आप सारी दुनिया से कि लोग क्या कहेंगे तो अपने घर में रखे रहिए, पर भीतर भीतर की कितनी जल्दी मुक्ति हो। हमको जो हमारे संबंध में है उसमें सम्यक दायित्व का निर्वहन करना एक कर्तव्य लगता है, बोझ लगता है। लेकिन जीवन का एक ऐसा ढंग है, जीवन की एक ऐसी कला है जिसमें कुछ भी बोझ जैसा नहीं, जिसमें सब कुछ ऐसा है जैसे कोयल गीत गाती है ना, तो वो पूरी बगिया को गुंजायमान कर देती है, पूरी बगिया को संगीत से भर देती है। पर वह जो संगीत से भरना है बाग को, जो संगीत बाग को संगीतमय कर देना है, वह कोई उसका कर्तव्य नहीं है, वह उसके लिए भार नहीं है। ठीक ऐसे ही जीवन का एक ऐसा भी ढंग है, जीवन की ऐसी भी कला है जिसमें दायित्व तो सकल अस्तित्व का है। आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं, आप किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी टक्कर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी को भी चोट नहीं देना चाहते हैं। दायित्व तो इतना बड़ा है, पर वह दायित्व आह्लादकारी है, वह दायित्व आनंदकारी है, वह दायित्व भीतर से निकल करके आ रहा है, वैसे ही जैसे कोयल का गीत निकल करके आ रहा है। ऐसा भी एक संबंधित होने का ढंग है। हम तो कितनी सारी संस्थाएं बनाते हैं, संस्थाओं में कितनी मोटी मोटी सलाखें लगाते हैं, कितनी पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंध बिखर बिखर जाते हैं। नहीं बाहर से बिखरते हैं तो भीतर भीतर से तो चकनाचूर हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा भी एक ढंग है जीवन का जिसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दायित्व इतना प्रचंड दायित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको नापा नहीं जा सकता, ऐसा प्रचंड दायित्व है। पर प्रश्न तो यहीं पे आता है कि ज्यादातर लोग, हम जो जीवन देख रहे हैं हमारे आसपास, हम लोग तो सब समझते हैं कि दुख अगर है भी, पहली बात तो दुख दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को दुख दिखाई भी दे रहा है अपने जीवन का, वो सोचेंगे कि अरे दुख तो जरूरी है प्रोग्रेस करने के लिए, जस्टिफिकेशन है उसका। हाँ, दुख होने से ही तो हम आगे अपने आप को रिफॉर्म करेंगे, हम आगे इम्प्रूवमेंट होगा। यस यस, ये सब जितनी भी हमारी फिलॉसफीज हैं, ये सब रुग्ण चित्त की फिलॉसफीज हैं कि दुख हमको निखारता है, दुख हमको मांझता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख से व्यक्ति और भी लाचार होता है, दुख से व्यक्ति और भी जीवनहीन होता है। दुख कोड़ की तरह जीवन को छलनी करता चला जाता है, गलाता चला जाता है। दुख से ऐसा कुछ नहीं। और वह भी दुख जो मैं अपना पैर डाल करके सलाखों के बीच में तोड़ूं और तोड़ करके कहूं कि इससे जो दुख पैदा हो रहा है, उस दुख से मेरा जीवन निखर रहा है, तो मुझसे जैसा, मेरे जैसा फिर मूढ़ कौन है? मैं ही अगर ऐसा जीवन संभव है जो मेरे हाथ में है, मेरा अपना निज दायित्व है ऐसे जीवन को उघाड़ करके लाना जिसमें कि कोई भी घर्षण है ही नहीं, कोई द्वंद है ही नहीं, कोई चोट की संभावना ही नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में
हम हो, बहुत चोट लग सकती है तो हमारे देह को चोट लग सकती है, लेकिन भीतर एक ऐसी भी जीवन की कला है जिसको बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता, चोटिल नहीं किया जा सकता। और मैं ऐसी कला की ओर आगे न बढ़ करके अपने से ही जो हमें ढर्रा सिखा दिया गया है, जिस तरह से जीने के लिए सिखा दिया गया है, उसको जीते हुए लहूलुहान हूं और कह रहा हूं कि हाँ, यह तो दुख दुख तो सबके जीवन में होगा ना, बिना दुख के कैसा जीवन हो सकता है। यह हमारी अपनी कायरता है, यह हमारा अपना काहिलपन है, जिसके कारण दुख जीवन भर बना रहता है। और दुख से मुक्त कोई भी जीवन की कला हो सकती है, बिना घर्षण के, बिना चोट के, बिना दर्द की एक रेखा के भी जीवन हो सकता है। यह सवाल ही भीतर नहीं आता। लेकिन सुरोमिता जी और भी जो मित्र हमारे साथ में हैं, मैं इस सबके सामने बड़े निवेदन पूर्वक यह प्रश्न उठा रहा हूं कि यदि हमको यह दिखाई पड़ रहा है कि जीवन में दुख है, संबंधों में पीड़ा है, संबंधों में संघर्ष है, लेकिन उसके बाद भी हम चुप बैठे हैं, तो यह क्या है? उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई ऐसी तड़प, ऐसी प्यास नहीं जगती है जो कि सच में ही पता लगा ले कि वह क्या जीना है जो बिल्कुल भी चोट से मुक्त है, जिसमें मनसा वाचा कर्मणा चोटिल होने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। हम क्यों ऐसा जीवन नहीं उघाड़ना चाहते हैं? हम क्यों ऐसा जीवन पता लगाना नहीं चाह रहे हैं? क्यों उसके लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं? कमर हम उसके लिए क्यों नहीं कस रहे हैं? और मतलब अगर यह बात समझ में आ रही है, वेयर आर वी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी जीवन है दुख से भरा पड़ा हुआ है, पर मतलब जो पूरी हमारी संरचना है, पूरा अंदर का घर है, उसमें आग जल रहा है, पर हम कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में। इसका मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। इसका मतलब जैसे बहुत सारे हमारे इंटरटेनमेंट हैं, वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट ये भी है। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड रिलीजियस एक इंटरटेनमेंट है, एक मनोरंजन है, जिसमें हम ये बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसा भी जीवन है जो चोटों से मुक्त है, वगैरह वगैरह, और बाद में वापस अपने उसी ढर्रे में, उसी खचर पचर में चले जा रहे हैं। हाँ, जैसे सब लोग तो वही कर रहे हैं, सोसाइटी का रूल्स वैसे ही वापस वही में जाना है, बीच में थोड़ा बात करके, कुछ कोट्स पढ़ के, कुछ शेयर करके, बस थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए बीच में। जी, बस वही इंटरटेनमेंट की तरह हम ले रहे हैं इस पूरी संरचना को, इस पूरी अन्वेषण की क्रिया को। तो अगर हम आप गंभीर हैं सुरोमिता जी, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले जैसे मैं देखती हूँ कि अपने जीवन में मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो दुख की संरचना है इसे मैं देख सकती हूँ। इसको देखकर ये समझ सकती हूँ कि ये कौन है अंदर जिसको चोट पहुंच रहा है, वो किससे बना हुआ है, और वो चीज कितनी फ्यूटाइल है, कितने क्या कहते हैं उसको, उसकी वो कितनी मतलब उसकी कोई एग्जिस्टेंस, भंगुर एक वर्ड एक बार हमने यूज किया था, जैसे आपने बताया था, 2 वर्ड है उसका, 2 मतलब है उसका, भंगुर। जो ये मैं का संरचना है अंदर, जो मेंटल इमेज से बना हुआ एक पूरी सैंड कैसल टाइप का चीज, वो कितनी भंगुर है, ये देख सकते हैं हम। सुरुमिता जी, सपोज करिए मेरे पास बस घंटे भर का वक्त है, मेरे पास सिर्फ घंटे भर का जीवन है, और मैं एक सांस भी, एक पल भी चोट वाले जीवन में नहीं जीना चाहता हूं। कि मैं बस घंटे भर का जीवन है, घंटे भर का जीवन मैं बिना चोट के,
उस उस धारा में जीवन को ले जाना चाहता हूं जहां पे कोई चोट नहीं, जहां पे कोई घर्षण नहीं, कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। घंटे भर के लिए मेरी मृत्यु निकट है और मैं घंटे भर के लिए कम से कम जीना चाहता हूं। व्हाट वुड बी माई एक्शन? मेरा क्या, मैं क्या करूं? आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, अभी तो जैसे आप ही मुझे बोल रहे प्रकाश डालने के लिए, और ये असंभव प्रश्न का जो कला है हाथ में आई है, उससे हम एक चीज समझते हैं कि जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तब हमें हमारी सारे बेहोशी और सारे जो चीजें गिरना है वो दिख जाता है। तो एटलीस्ट हम उस वक्त इतना तो कर सकते हैं कि अपनी अपनी बेहोशी को देखा जाए और उससे जो होगा फिर वो हो, अपनी बेहोशी को देखे एटलीस्ट। सुरमिता जी, एक छोटी सी एक बात जो जैन फकीरों के संदर्भ में है। वे अपने पास आए हुए जो जीवन के समाधान को सीखने वाले लोग होते हैं, उनसे वे कहते हैं कि जाओ, एक हाथ की ताली की आवाज सुन करके आओ। अर्थात वह आवाज सुन करके आओ जिसमें चोट नहीं है, जिसमें घात नहीं है। एक हाथ की ताली की आवाज सुन करके आओ। हमारे जिस भूभाग पे इस धरती के हम लोग पैदा हुए हैं, वहां बहुत सारे संतों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं अनाहत नाद के। आहत का मतलब चोट और अनाहत का मतलब बिना चोट के कौन सी आवाज है, उसका अन्वेषण करो, उसका शोधन करो। नाम शोधन जिसे कहा जाता है, उसमें यही प्रयोग होता है कि उस आवाज को सुनो जो बिना चोट के है। तो हालांकि बहुत सारे नादान लोग कानों में उंगली ठूस करके, कस करके, पट्टी बांध करके और वह आवाज सुनने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई चोट ना हो। लेकिन अगर कोई भी ऐसी आवाज है, आप कहते हैं कि मैं ओंकार का नाद मुझे सुनाई दे रहा है, जो कानों में आप उंगली डालें तो एक सनसनाहट की आवाज आएगी, तो उस सनसनाहट की आवाज को वो किसी तरीके से उसमें विकृत करते करते कहते बस ओंकार का नाद सुनाई पड़ने लगा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नाद नहीं। ये खुद को धोखा देना है। कहीं कोई अनाहत नाद नहीं है। यह सही मायने में अगर पूछा जाए तो चाहे जैन फकीरों के द्वारा यह तरकीब उपयोग में लाई गई, चाहे यहाँ के फकीरों के द्वारा उपयोग में लाई गई, कबीर ने, नानक ने, जितने भी मध्य युग के संत हुए हैं, सबने इस तरह की तरकीबें प्रयोग में लाई हैं। और तरकीब क्या है कि जब आप यह सवाल उठाते हो कि वह आवाज क्या है जो बिना चोट के पैदा हो रही है, तो आपके इस सवाल उठने में अभी आप उठा करके देखिए, आप जाइए अन्वेषण करिए कि मुझे वह आवाज, उस आवाज का पता लगाना है जो चोट से पैदा नहीं हो रही है। क्या सहज रूप से आपके अपने जीवन की जितनी चोट से पैदा होने वाली आवाजें हैं वो सुनाई नहीं पड़ने शुरू हो गई सहज रूप से? जी। वे आवाजें पहले से भी थी आपके मन में, आपके भीतर, आपके शरीर में। वे आवाजें पहले से थी जो कि चोट की आवाजें थी। वो भीतर जो चल रहा कोलाहल है, जो कोलाहल भीतर चल रहा है, जिसकी आवाज भीतर सदा गूंज रही है, जो वार्तालाप हमेशा हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है, जिसका शोर गूंज रहा है, वह तो वहां पहले से है। लेकिन जैसे ही आपने मुझसे कहा कि जाओ वह आवाज सुन करके आओ जो कि बिना चोट के है, तो मेरे अंदर की जितनी भी आवाजें हैं जो चोट से पैदा हो रही हैं, वे पहले से भी पैदा हो रही हैं। मैं उनको अलग से नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन उनके प्रति एक सजगता पैदा हो गई, उनके प्रति जागरण पैदा हो गया, सहज जागरण पैदा हो गया। मेरे अंदर और मेरे बाहर, मेरे शरीर में, मेरे कान पे सहज रूप से एक अवेयरनेस फैल गई। उसके शोधन में कि वह आवाज क्या है जो बिना चोट के है, इस असंभव प्रश्न के शोधन में सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगी,
सारी आवाजों के ऊपर सजगता पैदा हो गई, सहज रूप से, प्राकृतिक ऑर्गेनिक रूप से पैदा हो गई हुई। ये तरकीब है, ये संतों की तरकीब है। जब वे आपसे कहते हैं कि जाओ एक हाथ की आवाज, ताली की आवाज सुन करके आओ, जाओ वह नाद सुन के आओ जो अनाहत है, जिसमें चोट नहीं है। आप खुद ही सोचो, अनाहत नाद यदि मुझे सुनाई देता है तो कम से कम एक कान यहां है जो सुनने वाला है, और एक वह नाद, चोट हो गई ना। इसलिए ऐसा मुझे नहीं पता चल सकता, लेकिन हाँ, इसके अन्वेषण में वह जो मैं हूं, जो सुनने वाला, अंतिम तक सुनने वाला हूं, जो अंतिम अपनी ओंकार की आवाज तथा कथित रूप से सुनने वाला हूं, वह भी विसर्जित होना शुरू हो गया। मेरी समूची संरचना जिस पर यह चोट घटित होती थी, वह अपने आप गलित होनी शुरू हो गई, विगलित होनी शुरू हो गई। मैं सारी दुनिया के लोगों के अंदर जो छवियां मेरे विषय में बन रही हैं, उसे नहीं मिटा सकता हूं। मेरे बारे में जो लोगों के अंदर चोट, चाहे अच्छी छवि की चाहे बुरी छवि की, जो बन रही है, उसे नहीं मिटा सकता हूं। लेकिन मेरे अंदर जो छवि है, जिस पर सारी छवियां आकर के चोट खाती हैं, जो मेरे अंदर छवि है जिस पर टक्कर होती है, मैंने अपने बारे में एक छवि बना दी है, मैं हूं। उस मैं पर जो दूसरे का मैं आकर के चोट खाता है, जो आहत होता है, जो घर्षण होता है, इस असंभव प्रश्न ने सारी दुनिया के मैं को नहीं मिटाया, इस मैं को मिटा दिया। चोट कहां लगेगी? एक ताली गई ना, एक हाथ गया ना, अब दूसरा जो हाथ आ रहा है, वो हवा में ही चला जाएगा। देखिए ये कितनी अनूठी कला है। यह जो प्रश्न उठा, इतनी सी बात अगर कोई समझ जाए, वो धन्यता को उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ इतना प्रश्न कोई उठा ले कि वह आवाज क्या है जो बिना चोट के है, उसके अपने अंदर का ताली का एक छोर गल गया। अब यह दूसरा जो छोर है, जो सारी दुनिया से आ रहा है, यह हवा में चला गया। कोई चोट अब नहीं होगी यहां पर, अब कोई चोट घटित हो ही नहीं सकती है। अर्थात यहां पर सहज रूप से वह जीवन उद्घाटित हो गया जो चोट से मुक्त है। हम जो असंभव प्रश्न उठाने की कला सीख रहे हैं, उसमें कभी भी उत्तर नहीं आता, लेकिन इस असंभव प्रश्न के उठाने में ही, इस असंभव प्रश्न के उठाने की कला को सीखने में ही मेरा अवसान होना शुरू हो जाता है। यदि मैं यह उठाता हूं प्रश्न कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, जरा देखिए इस प्रश्न की कला का सौंदर्य देखिए। अगर मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका उत्तर मुझे तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं, उत्तर अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं बना हूं। उसका उत्तर मुझे तो नहीं आया। लेकिन इस प्रश्न को उठाने में जहां जहां मैं हूं, जैसा जैसा मैं हूं, सब प्रकाशित होना शुरू हो गया। वैसे ही जैसे हमने वह प्रश्न उठाया कि वह नाद क्या है जो बिना चोट के है, तो सारे आहत नाद पकड़ में आने शुरू हो गए, सारी चोटें पकड़ में आनी शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जब हमने यह असंभव प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, तो ऐसे किसी जीवन का इस मैं को मुझे नहीं पता चला, लेकिन मुझ का विसर्जन होना शुरू हो गया, मुझ का प्रकाशन होना शुरू हो गया, मैं का अंत होना शुरू हो गया। और इधर मैं का अंत होना शुरू हो गया, मुझे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वहां पर वह जीवन सहज रूप से उद्घाटित हो जाएगा जो मैं से मुक्त है, जो मैं को, जिसे मैं छू भी नहीं सकता, जिस पर मैं की छाया भी नहीं पड़ सकती, वह जीवन सहज ही वहां पाया जाएगा। क्योंकि जब मैं नहीं हूं तो जो है वो मैं से मुक्त जीवन ही तो है। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं सुरोमिता? बिल्कुल धर्मराज जी, हमने अब तक किताबों में पढ़ी कुछ जो कहानी है, क्लैपिंग ऑफ वन हैंड, द साउंड ऑफ क्लैपिंग विथ वन हैंड, एंड ऑल्सो जी अनस्ट्रक साउंड। आपने yes. बहुत ये एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ये एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ इज लाइक कंप्लीट नाउ।
that understanding is also very very much complete. मैं आपसे एक तो चीज और पूछना चाहूँ यस प्लीज। कि आप जैसे ये चीज हमें फिर से और एक बताइए, जैसे कि हमने भी कहा कि जब हम अपने ये प्रश्न उठाते हैं कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, या वो वो साउंड क्या है जो अनस्ट्रक है, तो अपने जीवन की सारे स्ट्रक साउंड्स की कोलाहल आना शुरू हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो होता है कि अभी लैंग्वेज की इससे लिमिटेशन से बोल रही हूँ उसके बाद, बट एक्चुअली वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ इमीडिएट प्रोसेस कि वो दिखने से वो गलना शुरू हो जाना। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वो दिख रहा है और गलना तो हमें पता नहीं चलेगा, पर वो दिखने से क्या होता है, वो दिखने में ऑफ कोर्स दिखना है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइंड जैसे लगता है बर्स्ट हो जाएगा वो कोलाहल में, वो इतनी जो मैं का कोलाहल है वो सुनाई देने लगता है। तो वो दिखने में मिट जाना या गल जाना के बारे में आप हमें बताइए। आह, सुरमिता जी, गलता वही है जो कभी नहीं होता है। यह मैं, यह जो आहत नाद है, यह कभी नहीं है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व